निवासी हरि विष्णु की। द्वारपाल भगवान द्वारपाल भगवान कहो द्वारपाल, हमारे क्षीर सागर के क्या समाचार हैं? भगवान, आपके क्षीर सागर के सब बहुत बढ़िया समाचार है भगवान। अच्छे समाचार होना ही चाहिए द्वारपाल। हे द्वारपाल, भगवान हम तुम्हें एक कार्य सौंपना चाहते हैं। आखिर कौन सा कार्य सौंपना चाहते हो भगवान? द्वारपाल, इसी समय चले जाओ और हमारे दोनों मंत्री जय व विजय को क्षीर सागर में तत्काल उपस्थित करो द्वारपाल। जैसी आज्ञा भगवान। जाओ द्वारपाल। कल्याण हो, आयुष्मान भव। हे भगवान, कि पद पंकज में शीश धर भगवान करूं प्रणाम। पद पंकज में शीश धर भगवान करूं प्रणाम। बुलवाया है किस लिए, क्या है मुझसे काम। बुलवाया है किस लिए, क्या है मुझसे दीनानाथ। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, हे जन जन का कल्याण करने वाले दीनानाथ, आज इतनी समय क्षीर सागर में बुलाने का क्या कारण है दीनानाथ? हे मेरे प्यारे द्वारपाल जय और विजय, आज क्षीर सागर में बुलाने का जानते हो कौन सा कारण है? कौन सा कारण है दीनानाथ? हे प्यारे द्वारपाल, देखो मैं आज क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए हे प्रिय द्वारपाल जय और विजय, भगवान आज तुम्हारे लिए एक आज्ञा है। आज्ञा? लेकिन दीनानाथ, आज इस सेवक को कौन सी आज्ञा देना चाहते हो? आज्ञा वो है द्वारपाल, देखो आज ना कोई क्षीर सागर से बाहर जाए और ना बाहर का व्यक्ति अंदर आने पाए। जब तक मैं विश्राम करूंगा तब तक ना तो क्षीर सागर के कोई बाहर जाएगा और ना ही क्षीर सागर के कोई अंदर आएगा। जैसी आज्ञा दीनानाथ, आपकी आज्ञा हमारे सिरोधार्य है भगवान। जैसा आपका आदेश वैसा हम दोनों भाई जय और विजय करने के लिए तत्पर हैं। ठीक है, मैं विश्राम करने के लिए जा रहा हूँ। मस्त। हे भैया विजय, देखिए आज भगवान कैसा आदेश हमको और आपको दे दिया कि न तो कोई अंदर का व्यक्ति बाहर जा सकता है और न कोई बाहर का व्यक्ति अंदर जा सकता है। कहते हो भैया। और गुप्तचर, तुम भी हमारे साथ में ड्यूटी करो। भगवान की आज्ञा है कि न कोई अंदर का व्यक्ति बाहर जा सकता है और न कोई बाहर का व्यक्ति अंदर जा सकता है। इसलिए भैया विजय, ध्यान से कड़ा पहरा करना होगा। आओ मंत्रीवर, हम और आप सभी लोग पहरेदारी करते हैं। चलो भैया।
हमारे श्रीमान भाई ऋतिक गुप्ता जिनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार है, और श्रीमान सोनू वर्मा एंड मोनू वर्मा, सोनू वर्मा एंड मोनू वर्मा एंड नरेंद्र वर्मा, ओमकार वर्मा, सुधाकर विश्वकर्मा, ये भाई हमारे मेला कमेटी के जो है मुख्य प्रमुख सदस्य हैं, जिनकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार चलते हुए सीन पर एवं हमारी यादव पार्टी को प्राप्त हुआ। धन्यवाद। गुरु भाई, कहो गुरु भाई, देखो प्रातः सुबह हो गई और प्रतिदिन का हमारा नियम है कि हम चारों गुरु भाई भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। सत्य कहते हो गुरु भाई, हम लोग जब तक प्रभु श्री हरि का दर्शन नहीं करते हैं तब तक जलपान नहीं ग्रहण करते हैं। हाँ गुरु भाई, जब तक भगवान क्षीर सागर वापी श्री हरि विष्णु के दर्शन नहीं हो जाते तब तक जलपान भी नहीं ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रतिदिन की बात चलो आज भी चलते हैं भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु। चलो गुरु भाई, क्षीर सागर की तरफ प्रस्थान किया जाए और प्रभु का गुणगान गाते हुए चलो। सत्य कहते हो गुरु भाई, चलो प्रभु का गुणगान करते हैं। तो राम नाम की लूट है, हो लूट पके वो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो कहना है क्या गुरु भाई? क्या कहना है गुरु भाई? कि सुंदर तन पाए के गवायो ना, सुंदर तन पाए के गवायो ना। जा साधु बाबा, कहाँ को आ रहे हो?
अरे हमें रोकने वाले आप कौन हो? क्या आप नहीं जानते हो प्रतिदिन हमारा नियम है भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं और आज आप लोग हमें भगवान विष्णु के दर्शन होने पर रोक रहे हो। हे साधु बाबा, मैं मानता हूँ कि तुम प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने हेतु जाया करते थे, लेकिन आज तुम क्षीर सागर के अंदर नहीं जा सकते। अरे जानते हो साधु बाबा कि रुक जाओ इसे ठार परा निज प्रभु का आदेश। कि रुक जाओ इसे ठार परा और निज प्रभु का आदेश। आज किसी को सिंधु में होगा नहीं प्रवेश। किसी को सिंध में होगा नहीं प्रवेश। हमारे भगवान का आदेश है साधु बाबा कि ना कोई अंदर का व्यक्ति बाहर जा सकता है और ना बाहर का व्यक्ति अंदर जा सकता है। परंतु श्री हरि विष्णु के पहरेदारों, हम प्रतिदिन भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। बिना दर्शन करे हम जल भी नहीं ग्रहण करते हैं, इसलिए आप लोग हमें क्षीर सागर में प्रवेश करने दो। हमें विष्णु के दर्शन करना है। आओ गुरु भाई चलते हैं। साधु बाबा, मैं इतनी देर से तुम लोगों को समझा रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे प्रभु का आदेश है, आप लोग घुसते चले आ रहे हो। सुनो हमारी बात ध्यान से, बोलो क्या कहना चाहती है? क्या स्वीकार नहीं की तो उत्पात पूर्ण हो। क्या स्वीकार नहीं की तो उत्पात पूर्ण हो जाएगा। जय विजय के हाथों द्वारा अपमान चूर हो जाए। जय विजय के हाथों द्वारा अपमान चूर हो जाएगा। साधु बाबा, अगर हमारा कहना मान जाओ तो ज्यादा अच्छी बात है, अन्यथा मैं नहीं चाहता हूं कि साधु संतों को मुझे अनाप शनाप कहना पड़े। जय और विजय, बोलो। तुम्हारे कहने पे हम प्रतिदिन का नियम एवं संयम नहीं तोड़ सकते हैं। अरे गुरु भाई, देखते क्या हो, तत्काल क्षीर सागर में प्रवेश करो। साधु बाबा, बार बार अंदर जाने की जरूरत मत करो, आप हमारी बात को मान जाओ, अन्यथा कहीं हमको अपना हाथ न उठाना पड़ जाए। अरे दुष्टो, तुम लोग इस प्रकार की बातें करके हमारा अपमान कर रहे हो, हमें क्षीर सागर में जाने पर रोक रहे हो। इसका परिणाम जानते हो? इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा, इसलिए हमारा कहा मानो और हमें क्षीर सागर में जाने दो। नहीं जाने दूंगा साधु बाबा। चले जाओ यहाँ से, भली प्रकार से समझा रहा हूँ। अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं तुम दूसरी प्रकार से भी समझाना जानता हूँ साधु बाबा। हमारा कहना मानो और यहाँ से चले। साधु संतों का अपमान गुरु भाई, जय विजय के अहंकार आ गया है बहुत बड़ा। हम लोग साधु संतों का अपमान करते हैं, बगैर श्री हरि के दर्शन के हम लोग जलपान नहीं ग्रहण करते हैं। असंभव साधु बाबा, तुम्हें श्री हरि के दर्शन नहीं होंगे, चले जाओ यहाँ से। एक दुष्टों, तुम लोगों ने आज हमें दर्शन करने पर रोक रहे हो, शायद तुम्हें नहीं मालूम है, अगर हमारे हृदय में क्रोध आ गया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। जो होगा सो देखा जाएगा। जय और विजय,
इतने अभिमानी हो चुके हो, संत महात्माओं का सम्मान करना भी तुम्हें नहीं आता है। अगर ऐसी बात है, अगर आप लोग हमें भगवान विष्णु के दर्शन करने नहीं दोगे तो आप लोगों को मैं श्राप दे रहा हूं। मेरा श्राप श्रवण करो कि 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान। 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान। आगे से करना नहीं संतों का अपमान। ओ आगे से करना नहीं संतों का अपमान। हम लोगों ने आज भगवान विष्णु के दर्शन करने से हमें रोका है, इसका दान तुरंत तत्काल मिलेगा। हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, 3 जन्मों तक तुम राक्षस बन करके पृथ्वी पर जन्म लोगे। ठहर जा साधु बाबा, आखिर तुमने कैसा श्राप दिया? एक नहीं बल्कि 3 जन्मों तक। हे साधु बाबा, अपना श्राप पुनः वापस ले लो, मुझे मत दो श्राप। अरे तुम इसी श्राप के अधिकारी हो, तुमने संत महात्मा का अपमान किया है और शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि प्रभु के वचन हो ये चाहे फीका, प्रभु के वचन पड़े चाहे फीका, संत वचन पाथर के लीका। भले ही भगवान का दिया हुआ वचन असफल हो जाए, परंतु संत महात्माओं के मुख से निकला हुआ शब्द पत्थर की लकीर के समान होता है। हमारा श्राप अटल है, 3 जन्मों तक तुम राक्षस बन करके पृथ्वी पर जन्म लोगे, राक्षस बन करके जन्म लोगे, राक्षस बन करके जन्म लोगे। चलो गुरु भाई चल। हे भैया विजय, देखा साधु बाबा ने कितना श्राप घोर दे दिया। सत्य कह रहे हो भैया। एक राक्षस ने 3 योनि में मुझे राक्षस बनना पड़ेगा। सत्य कह रहे हो भैया। अब हमारा तुम्हारा क्या होगा? चलो अब भगवान के पास चलते हैं, अरे सारा हाल बतलाते हैं भैया विजय। सत्य कहते हो जय। चलो भैया। ये क्या जय विजय, आज हमारे क्षीर सागर में आंखों से नेत्र आंसुओं की धारा। हे प्यारे द्वारपाल जय विजय, कि हे जय विजय कहो क्या कारण है, क्यों इतने हो घबराए थे। क्या कारण है, क्यों इतने हो घबराए तुम, कुछ कारण प्रकट जरूर करो, क्यों हो इतना अकुलाए तुम। कुछ कारण प्रकट जरूर करो, क्यों हो इतना घबराए तुम।
आखिर मेरे प्यारे द्वारपाल जय और विजय, आखिर हमारे क्षीर सागर में रोते बिलखते आंखों में आंसुओं की धारा लेकर के आखिर ऐसा कौन सा संकट पड़ा है, कौन सी मुसीबत पड़ी है, क्या कौन सी विपदा आन घेर लिया जो आज हमारे क्षीर सागर में रोते बिलखते? बोलो जय और विजय, हे बोलो। भगवान, क्या बतलाऊं दीनानाथ कि हे दीनानाथ दया करिए, मैं शरण तुम्हारी आया। हे दीनानाथ दया करिए, हम शरण तुम्हारी आया हूँ कि हे मायापति हे कमलापति, मैं आज बहुत घबराया हूँ।